नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और सोशल मीडिया स्पेशल देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। भारत रूस की दोस्ती ध्रुवतारे की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। वहीं इंडिगो पर स्टाफ क्राइसिस और 500 से भी ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। विराट कोहली के पैर छूने वाले युवक पर FIR दर्ज कर दी गई है। तो वहीं धुरंधर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। कोल्ड फ्लेयर की तकनीकी गड़बड़ी से हजारों वेबसाइट डाउन हो गई हैं। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रूस के बीच अटूट दोस्ती का क्रेडिट पुतिन को दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने 25 साल पहले दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप की नींव रखी थी। इस बीच मानवता को कई संकट देखने पड़े, लेकिन भारत रूस दोस्ती ध्रुवतारे की तरह बनी रही। हर कसौटी पर दोनों देशों के संबंध खरे उतरे हैं। PM मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने 2030 तक आर्थिक सहयोग की रणनीति बनाई है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन से हैदराबाद हाउस में मुलाकात के दौरान कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। PM मोदी ने कहा कि दुनिया को एक बार फिर शांति की जरूरत है। भारत शांति की हर कोशिश का समर्थन करता है। बता दें कि भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी से स्वागत हुआ। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर पुतिन ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्ती को लेकर बोले कि भारत और रूस संबंध हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। Statement that we've adopted with Mr. Modi, we've delineated the priority objectives on the further reinforcements of our ties in the politics and security, economy, trade, in humanitarian and cultural spheres. As you saw yourself, we have signed an impressive package of intergovernmental, interagency and corporate agreements. Many of those agreements are intended to broaden the economic cooperation between Russia and India. And this is entirely natural due to the fact that our countries are important partners of one another in trade, investment and technologies. Last year, our bilateral trade turnover has grown by 12%, setting another record. According to different data, this number may look different, but it is generally around $64 billion. Currently, we are forecasting that the results of this year will remain at the same impressive level. At the same time, as I perceive it, we are up to the task of getting this number to the level of $100 billion. And to reach this important goal, we have harmonized the program of development of Russian-Indian economic cooperation until 2030. This comprehensive document gives us concrete set of objectives. The Intergovernmental Commission, the ministries and different agencies of the economic bloc of both countries have set objectives to remove barriers hampering the goods flows and capitals, the implementation of joint projects and deep technology and innovation cooperation. And distinguished Prime Minister gave us a whole list of challenges that deserve the most attentive. मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ FTA के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम INSTC, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है
कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। आदित्य धर ने फिल्म का डायरेक्शन किया है। रिलीज के साथ ही यह मूवी सिनेमाघरों में छा गई है। धुरंधर फिल्म को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे मास एंटरटेनर फिल्म बताया है। खास बात यह है कि फिल्म में रणवीर सिंह की दमदार परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस से आग लगा दी है। जिन दर्शकों ने पहले दिन रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर देखी है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिव्यू शेयर करना शुरू कर दिए हैं। एक एक्स यूजर ने फिल्म की कहानी की तारीफ की और इसे रोमांचक भी बताया। उसने लिखा, धुरंधर एक रोमांचक कहानी वाली दिलचस्प एक्शन ड्रामा फिल्म है। विजुअल्स और बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छे हैं। म्यूजिक भी कमाल का है। मस्ट वॉच फिल्म है धुरंधर। दूसरे यूजर ने धुरंधर को मस्ट वॉच बताया। उसने लिखा कि धुरंधर फिल्म को दर्शकों से असाधारण प्रतिक्रिया मिली है। हर कोई रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की सराहना कर रहा है और यह मस्ट वॉच फिल्म है। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि आदित्य धर ने इसे इंटेंस सीन्स के साथ कमाल कर दिया है। अक्षय खन्ना बिल्कुल हटकर हैं। आर माधवन ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। यकीन मानिए पहले हाफ में मुश्किल से ही एक्शन सीक्वेंस है, फिर भी आदित्य धर ने सिर्फ बातचीत के जरिए स्क्रिप्ट को ग्रिपिंग बना दिया है। नई दिल्ली। वहीं आपको बता दें, रणवीर सिंह ने आग लगा दी है। धुरंधर देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं। आपको बता दें, रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर अब बॉक्स ऑफिस पर आ गई है और बड़े पर्दे पर धमाल मचाती हुई नजर आ रही है फिल्म। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में क्रू मेंबर्स, पायलट और कैबिन स्टाफ की भारी कमी के चलते देश भर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को चौथे दिन भी गंभीर परेशानी झेलनी पड़ी। शुक्रवार को दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अन्य बड़े शहरों में 500 से अधिक उड़ानें रद्द हुई, जिससे यात्रियों को रात एयरपोर्ट की कुर्सियों और सीढ़ियों पर गुजारनी पड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पर हालात सबसे अधिक बिगड़े। यहां 225 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गईं और टर्मिनल में हजारों सूटकेस बिना दावेदार पड़े रहे। इंडिगो ने शुक्रवार रात तक दिल्ली एयरपोर्ट से सभी घरेलू उड़ानें रद्द करने का फैसला लिया। बेंगलुरु में 102 जबकि पुणे और हैदराबाद में 32 उड़ानें रद्द हुई। कई यात्रियों ने आरोप लगाया कि उन्हें उड़ान रद्द होने की कोई सूचना नहीं दी गई। गोवा एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री ने बताया कि हम सुबह 5 बजे से इंतजार कर रहे थे, ना कोई मेल आया न मैसेज। एयरपोर्ट पहुंचकर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है। वहीं कुछ यात्रियों ने कहा कि दूसरी एयरलाइंस ने टिकटों के दाम दोगुने कर दिए, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा। अहमदाबाद और गोवा जैसे एयरपोर्ट पर भी यात्रियों ने शिकायत की कि कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने के बावजूद इंडिगो ने ना कोई सहयोग दिया और ना सामान समय पर लौटाया। इधर लगातार बढ़ते संकट के बीच इंडिगो ने डीजीसीए से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों में 10 फरवरी 2026 तक छूट देने की मांग की है। कंपनी का दावा है कि वे 3 महीनों में परिचालन को सामान्य कर देगी।
डीजीसीए ने गुरुवार को इंडिगो अधिकारियों के साथ बैठक में सख्त निर्देश जारी किए। नियामक ने एयरलाइन से क्रू भर्ती तेज करने, ट्रेनिंग रोड मैप प्रस्तुत करने, रोस्टर व्यवस्था में सुधार लाने और सेफ्टी प्लान सौंपने को कहा है। साथ ही हर 15 दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट देने को भी बाध्य किया गया। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भी इंडिगो को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि इतने समय मिलने के बावजूद एयरलाइन तैयारी क्यों नहीं कर पाई। मंत्री ने किराया न बढ़ाने, ऑपरेशन जल्द सामान्य करने और देरी या रद्दीकरण की स्थिति में यात्रियों को होटल, खाना और अन्य सुविधाएं तुरंत देने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में 550 से अधिक उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो नए एविएशन नियमों के लागू होने का खामियाजा झेल रही है, जिसके चलते कई रूटों पर परिचालन प्रभावित हुआ। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में सुबह से ही यात्रियों की भीड़ और आक्रोश देखा गया। कई यात्री न ही समय पर यात्रा कर पा रहे हैं और न ही वैकल्पिक उड़ानें उपलब्ध हो पा रही हैं। कतारों में खड़े यात्रियों ने व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई है। उड़ानों के रद्द होने की स्थिति का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता अद्वैत नायक एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रियों की परेशानी और एयरपोर्ट प्रबंधन की प्रक्रिया को जाना। घर में यात्री काफ़ी परेशान हैं। जो यात्री विमान से ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनकी उड़ानें रद्द हो रही है और एक तरह से उनकी परेशानी आप देख ही सकते हैं कि काउंटर पर भीड़ आपको ये इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि उनकी या तो फ़्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं पूरी तरह और या तो फिर फ़्लाइटें हैं वो डिले हो चुकी हैं। एक तरह से ये यात्री इसी उम्मीद में खड़े हैं कि कहीं ना कहीं उनको वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए या कहीं अकोमोडेशन हो जाए। हालांकि परेशानी काफ़ी हो रही है और इंडिगो की ये सभी फ़्लाइटें हैं, जिस तरह से पिछले दिनों ही 550 से ज़्यादा फ़्लाइटें रद्द की गई। अब ये जो समस्या है वो बनी हुई है। हम पूछते हैं सर, किस तरह की परेशानियां अभी बनी हुई हैं, क्योंकि अभी यात्रियों की फ़्लाइटें डिले हो गई हैं या तो रद्द हो गई। परेशानियां इस तरह की बनी हुई है, जैसे मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे वाइफ को लेकर मैं जा रहा हूँ बेंगलोर, उनको कैंसर की बीमारी है। तो अभी फ़्लाइट हमने कब 15 दिन पहले बुक किया था। आज सुबह 7 बजे मैसेज आता है कि अब कैंसिल हो गई। कोई अल्टरनेट नहीं, कोई कारण नहीं बता रहे। अब हम कहाँ जाएं, कैसे करेंगे, है ना। आपकी फ़्लाइट भी रद्द हो गई है, क्या हुआ, कहाँ जा रहे थे? मैं गोवा जा रहा हूँ। तो कब पता चला है फ्लाइट कैंसिल थी, आज दी है वो भी फ्लाइट कैंसिल है। अच्छा, दोनों बैक टू बैक कैंसिलेशन हुआ है। अब कोई वैकल्पिक और कुछ नहीं है पता। तो कैसे जाएंगे, कुछ डिसाइड? कोई और फ्लाइट देखेंगे एयरलाइन। जी। कितनी देर हो गया आपको यहाँ? मेरे को भी आए आधा घंटा हो गया, 40 मिनट। तो यहाँ पर यही समस्या जो है बनी हुई है। आप देख ही सकते हैं कि जिस तरह से अंदर फ़्लाइट के जितने भी या जो कंपनी के क्रू हैं वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को कि आखिर किस तरह से उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन परेशानी जो है वो अब भी बनी हुई है। एक तरह से जो लोग हैं वो उन्हें भी अपनी परेशानियां समझाने का प्रयास करें। तो ये स्थिति पूरे देश भर में बनी हुई है, ख़ासतौर पर छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही उड़ानों को रद्द किया गया है। तो एक तरह से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान भी हैं। कितना देर हो गया आपको एयरपोर्ट में? 8 बजे से वैसे हम लोग सब खड़े हुए हैं, पर जा रहे थे? गोवा जाना था मुझे। हाँ। तो डिले हो गई फ्लाइट है? कैंसल्ड है, कैंसल्ड। कब पता? रात को 2:30 बजे के आसपास मेल आया था, मैं सो रहा था। सुबह उठकर जब देखा तब कैंसिल थी फ्लाइट। कोई फ्लाइट नहीं है। मैं इसके बाद विस्तारा के काउंटर पे गया तो जो भी शायद इंडिगो कैंसिल होगी, जो उन्होंने प्री बुक कर ली उनको विस्तारा मिल गई है। हम जो ये उम्मीद में खड़े हुए हैं ना, जो जिनको हमको दूसरी फ्लाइट मिल जाएगी, हमको तो कोई अभी ऐसा नहीं है। जैसे कि ये मैम सर खड़े हैं, इन 3 दिन से यहाँ खड़े हुए हैं, इनको होटल रीइंबर्समेंट भी नहीं है। हम तो इंश्योर्ड है, हमको भी कोई ना होटल रीइंबर्समेंट बिकॉज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, और उसके बाद में ना कोई होटल इन्वेस्टमेंट है और कोई फ्लाइट का भी कोई सीन नहीं है। हो सकती है कल की भी फ्लाइट है वो भी कैंसिल हो जाए, तो कोई श्योरिटी नहीं है। तरह से जो समस्या है उसका अंबार यहाँ लगा हुआ है और एक तरह से जो ये यात्री हैं वो परेशान हैं, क्योंकि जिस तरह से उड़ानें रद्द हुई हैं उनको जिस डेस्टिनेशन पर पहुँचना था, जहाँ जाना था, वहाँ पर वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। कई समस्याएं हैं लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था उन्हें दे नहीं पाया है, ना कंपनी दे पाई है, ना किसी तरह से एविएशन सेक्टर में उन्हें काफ़ी जो है एक तरह से नुकसान भी उठाना पड़ा है। चूँकि यही जिस तरह से यात्रियों ने बताया कि क्रू मेंबर्स को लेकर काफ़ी परेशानी है, तो यही समस्या रायपुर एयरपोर्ट पर बनी हुई है और इसलिए भी जो लोग हैं वो ख़ास तौर पर परेशान हो रहे हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें दूसरी फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए मिल जाए। कैमरा पर्सन आलोक के साथ अद्वैत नायक, ND24। दुनिया भर में हजारों वेबसाइट और ऐप्स अचानक बंद हो गए। आपको बता दें कि लगातार बड़ी परेशानी देखने जा रही है, जहां क्लाउड फ्लेयर में बड़ी तकनीकी खराबी पैदा हो गई है।
दुनिया भर में हजारों वेबसाइट और ऐप अचानक बंद हो गए क्योंकि इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्लाउडफ्लेयर में बड़ी तकनीकी खराबी पैदा हो गई है। भारत में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है, जहां प्रमुख ब्रोकिंग एप्स ग्रो, अपस्टॉक, ज़ेरोधा ने पिछले 20 मिनट से काम करना बंद कर दिया है। कई यूजर्स लॉगिन नहीं कर पा रहे, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे और चार्ट डेटा भी लोड नहीं हो रहा। क्लाउडफ्लेयर का कहना है कि सिस्टम अपडेट का काम जारी है। दुनिया भर के इंटरनेट यूजर्स के लिए शुक्रवार सुबह बड़ी परेशानी लेकर आया, जब अचानक हजारों वेबसाइट, एप्स और ऑनलाइन सर्विसेज ने काम करना बंद कर दिया। इसकी वजह बनी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की दिग्गज कंपनी क्लाउडफ्लेयर में आई तकनीकी खराबी, जिसने ग्लोबल लेवल पर आउटेज पैदा कर दिया। क्लाउडफ्लेयर वह कंपनी है जिसकी सर्वर और सिक्योरिटी लेयर का इस्तेमाल दुनिया की लाखों वेबसाइट करती है। जैसे ही इसकी सेवाओं में गड़बड़ी आई, दुनिया भर की वेबसाइट एक के बाद एक डाउन होती चली गई। भारत में सबसे बड़ा असर ब्रोकिंग एप्स बंद। भारत में इसका सबसे बड़ा झटका स्टॉक मार्केट यूजर्स को लगा। मार्केट में एक्टिव समय में ग्रो, अपस्टॉक, ज़ेरोधा जैसी प्रमुख ब्रोकिंग एप्स और वेबसाइट अचानक काम करना बंद कर दी। आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो जाएंगे, मौजूदा ईएमआई भी घट जाएगी। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है। इस कटौती का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 से 5 दिसंबर तक चली मीटिंग में लिया गया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 दिसंबर को इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और वो इस फायदे को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। यानी आने वाले दिनों में होम और ऑटो जैसे लोन 0.25% तक सस्ते हो जाएंगे। ताजा कटौती के बाद 20 साल के 20 लाख के होम लोन पर ईएमआई 310 रुपए तक घट जाएगी। इसी तरह 30 लाख के लोन पर ईएमआई 465 रुपए तक घट जाएगी। नए और मौजूदा ग्राहकों दोनों को इसका फायदा होगा। चांदी के दामों में आज यानी 5 दिसंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी का दाम 2,400 रुपए गिरकर 1,79,025 रुपए हो गया है। इससे पहले चांदी की कीमत 1,76,625 रुपए प्रति किलोग्राम थी। वहीं 10 ग्राम सोना 733 रुपए महंगा होकर 1,28,578 रुपए पहुंच गया है। इससे पहले सोना 1,27,845 रुपए था। 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। अलग अलग शहरों में रेट्स अलग क्यों होते हैं, ये आपको बता दें। आईबीजे की सोने की कीमतों में 3% जीएसटी, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता, इसलिए अलग अलग शहरों के रेट्स अलग अलग होते हैं। इस साल सोना 52,416 और चांदी 90,003 महंगी हुई। इस साल अब तक सोने की कीमत 52,416 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था। म्यूजिक कंपोजर पलाश मुछाल और क्रिकेटर स्मृति मंदाना की शादी 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के बाद ये शादी टल गई। अब पलाश की बहन और सिंगर पलक मुछाल ने बताया कि दोनों परिवार इस समय किस हाल में है। फिल्मफेयर के साथ बातचीत में पलक ने कहा कि दोनों परिवार बहुत ही मुश्किल दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं और इस वक्त उन्हें थोड़े टाइम की जरूरत है। इससे पहले दोनों की हालत काफी खराब है। पलाश की तबीयत भी बिगड़ी थी, इसको लेकर भी पलक मुछाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाहों को लेकर भी कहा है। आपको बता दें कि स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने से शादी टल गई थी। अब पलाश की बहन और सिंगर पलक मुछाल ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हाल ही में कहा कि दोनों परिवार एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि हम इस समय सिर्फ पॉजिटिव रहना चाहते हैं, जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं। हम सभी मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि पलाश और स्मृति शादी तब टली थी जब स्मृति के पिता को शादी के कुछ घंटे पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अगले दिन पलाश की तबीयत भी बिगड़ गई और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में दोनों को छुट्टी दे दी गई थी और
शादी टलने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगी। दावा किया गया कि पलाश मुछाल ने स्मृति के साथ धोखा किया है और उनका नाम वेडिंग कोरियोग्राफर से जोड़ा गया। इसी बीच स्मृति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी से जुड़ी सभी तस्वीरें हटा दी। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को रिलीज हुए इस साल 30 साल पूरे हो गए हैं। हाल ही में फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले शाहरुख खान और काजोल ने लंदन में अपना ब्रॉन्ज स्टैच्यू अनवील किया। फिल्म में मशहूर पोज में बनाई गई मूर्ति में शाहरुख और काजोल को उनके किरदार राज और सिमरन के रूप में दिखाया गया है। स्टैच्यू ऑफ लॉन्चिंग के दौरान दोनों सितारों ने साथ में फोटो भी खिंचवाई। शाहरुख काले सूट में नजर आए जबकि काजोल नीली साड़ी में दिखी। बता दें कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का निर्देशन आदित्य चोपड़ा ने किया था। यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में बसती है। इसका किरदार राज और सिमरन ने हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई है। यह भारत की सबसे लंबी चलने वाली फिल्म है जो अब भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा घर में दिखाई जाती है। फिल्म को लेकर शाहरुख खान ने हाल ही में एक बयान में कहा कि ऐसा लगता ही नहीं कि DDLJ को रिलीज हुए 30 साल हो गए हैं। लगता है जैसे कल ही की बात हो, लेकिन यह अब भी यकीन करना मुश्किल है। मैं दुनिया भर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने राज को इतना प्यार दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म लोगों के दिलों में इतनी गहराई से बस जाएगी। वहीं काजोल ने कहा कि DDLJ का थोड़ा बहुत हिस्सा हर रोमांटिक फिल्म में दिखाई देता है जो इसके बाद बनी। सिमरन मेरे लिए एक ऐसा किरदार है जो खत्म ही नहीं होता। वह उन लाखों लड़कियों की आवाज़ है जो अपने माता पिता की बात मानती हैं लेकिन अपने सपनों को भी नहीं छोड़ती। जब कोई कहता है जा सिमरन जा, तो वह सिर्फ एक डायलॉग नहीं होता, वह हिम्मत और प्यार की ताकत का प्रतीक बन जाता है। CID में दया के किरदार से हर घर में फेमस होने वाले दयानंद शेट्टी अब जल्द ही एक अनोखे अंदाज में नजर आने वाले हैं। आज भी लोगों की जुबान पर CID का आइकॉनिक डायलॉग दया दरवाजा तोड़ दो ही आता है, सर चढ़कर बोलता है। हाल ही में कुणाल खेमू की रिलीज सिंगल पापा का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसमें उनके किरदार ने सभी को चौंका दिया। दयानंद फिल्म में नैनी के किरदार में नजर आएंगे जो कुणाल खेमू के बच्चे को संभालते हुए दिखाई देंगे। ट्रेलर में जैसे ही दया मुड़ते हैं खुद कुणाल भी दंग रह जाते हैं कि इतना हट्टा कट्टा आदमी बच्चा संभालते जैसा नाजुक काम कैसे करेगा। कुणाल बताते हैं कि हो कौन तुम, पहाड़ जैसा आदमी, हमें बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। तो दया कहते हैं कि हम पहाड़ नहीं पर्वत हैं और बच्चा संभालने का काम करते हैं। दयानंद ने इस महज 5 सेकंड के अपीयरेंस ने ही फैंस का मूड लाइट कर दिया। इस सीरीज को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है। CID के दया दरवाजा तोड़ दो पर इतने मीम पर कोई किरदार उनके उस इमेज को अब तक तोड़ नहीं पाया है। नैनी के किरदार से सालों पुराना यह आइकॉनिक किरदार ब्रेक होगा या नहीं। सिंगल पापा सीरीज में कुणाल खेमू, दयानंद शेट्टी के साथ ईशा तलवार, प्राजक्ता कोहली, नेहा धूपिया भी नजर आएंगी। सीरीज 12 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। छतरपुर के प्रसिद्ध मंदिर जानराय टोरिया में सुबह और शाम की महाआरती के समय एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने से एक कबूतर प्रतिदिन आरती में शामिल होने को पहुंच रहा है। कबूतर कभी पुजारी के कंधे पर बैठ जाता है, कभी मंदिर के अंदर भगवान को प्रणाम करता है और कभी सभी भक्तों के साथ परिक्रमा करता हुआ नजर आता है। ये नजारा देखकर श्रद्धालु और स्थानीय लोग अचंभित हैं। सागर SP विशेष शाखा के दिनेश कौशल ने भी इसे चमत्कार को देखकर दंग रह गए। कबूतर आरती के बाद कहाँ जाता है ये अभी तक किसी को पता नहीं। आरती सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे प्रतिदिन होती है। छतरपुर के जानराय टोरिया में यह अद्भुत नजारा देखने को मिला है। बच्चा आया था छोटा सा, उसको ये मोहित लड़का उसकी जो है तो सेवा करते रहे। अब दिन में घूमता रहता है, शाम और सवेरे आरती में आकर के इसी अलमारी में बैठ जाता है एक पैर से। जब तक आरती नहीं हो जाती है तब तक बाहर नहीं जाता। ये कम से कम हो गए 2 माह। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।